बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आमना। मैं आप सबका वेलकम करती हूँ किचन विद राहत में। आज मैं आपके साथ यूनिक स्टाइल से बेसन वाले नान की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इस रेसिपी को एज अ टी टाइम स्नैक के तौर पे भी बनाकर आप खा सकते हैं। जैसा कि आजकल बारिशों का मौसम है तो उसमें बहुत ही शौक से खाए जाने वाले और पसंद किए जाने वाले बेसन वाले नान की रेसिपी आज हम ये बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो जल्दी से चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पर हमने एक बर्तन लिया है, उसमें सबसे पहले यहाँ पर हमने 1 कप बेसन लिया है और बेसन के साथ ही इसमें अब हम शामिल करने जा रहे हैं अनारदाना, हाफ़ टेबल स्पून, और इसको हमने दरदरा सा कूट लिया है। इसको हम शामिल कर देंगे बेसन में। उसके बाद यहाँ पर हमने एक दरमियाने साइज़ का प्याज लिया है जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। 3 से 4 मैंने यहाँ पर हरी मिर्चें ली हैं। हरी मिर्चों को भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर ये भी बताती चलूँ कि मैंने बेसन यहाँ पर छान के लिया है, क्योंकि बरसात के मौसम में अक्सर औक़ात कीड़ा वगैरह लग जाता है, तो इसीलिए बेसन को छान के इस्तेमाल करें। इसमें हमने प्याज और हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं बेसन में, और यहाँ पर हमने थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया भी शामिल कर दिया इसके अंदर, बेसन के अंदर। हरा धनिया यहाँ पर हमने थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लिया है, क्योंकि हरा धनिया देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत ही मज़े का लगता है। यहाँ पर हमने एक लार्ज आलू लिया है जिसका हमने छिलका रिमूव कर लिया है, और उसके बाद आलू की जो कटिंग है वो आप यहाँ पे देख लें कि हमने बिल्कुल बारीक जो है इसकी कटिंग की है। बारीक कटिंग क्यों की है, वो इसलिए की है ताकि जो आलू है वो जल्दी फ्राई हो जाए। तो बस जी, एक लार्ज साइज़ का आलू था जिसको हमने बारीक बारीक चॉप करके उसमें शामिल कर दिया है। और जी यहाँ पे अब बारी आ जाती है पाउडर मसाले शामिल करने की। 2 टीस्पून जो है वो सूखा धनिया जो है साबुत हमने हल्का सा क्रश करके वो शामिल कर दिया है। 1 टीस्पून हमने इसमें रेड चिलीज़ वो शामिल कर दी हैं, और नमक इसमें हाफ़ टी स्पून वो शामिल कर दिया है। और अब इसमें हम शामिल कर देंगे हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स का। और जी ये है अदरक पाउडर। अदरक पाउडर नहीं है तो आप इसमें बारीक बारीक काट के अदरक जो है वो भी इसमें आप शामिल कर सकते हैं। तो बस जी कुछ भी नहीं करना, इन तमाम चीज़ों को अच्छे से आप पहले मिक्स कर लें। और जी जब ये तमाम चीज़ें हम इसको मिक्स कर रहे हैं, इतनी देर में जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जल्दी से पहले सब्सक्राइब कर लें। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उन सबका बेहद शुक्रिया। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से मज़े की रेसिपीज़ आगे भी आपके साथ हम शेयर करें तो बेल आइकन के बटन को भी आप प्रेस कर दिया करें। और अब जी इसमें ग्रेजुअली हम पानी इसमें शामिल करते जाएंगे और इस बैटर को हम मिक्स करते जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि इस बैटर को ना ही हमने ज़्यादा थिक रखना है और ना ही ज़्यादा पतला, बस जी बिल्कुल दरमियाना रखना है। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए, अच्छा यहाँ पे ना थोड़ा सा बेसन कम था तो 2 से 3 टेबलस्पून इसमें हमने मज़ीद जो है बेसन जो है वो हमने शामिल कर दिया है, और थोड़ा सा पानी और इसमें हमने शामिल कर दिया है, और एक जो है ना इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इतने बैटर में आपके जो नान हैं वो 3 से 4 जो है वो आराम से बन के तैयार हो जाएंगे। तो जी बस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैटर जो है हमारा रेडी है, और आप यहाँ पे नान ले लें और इस तरह से स्पैचुला की मदद से भी आप अच्छे से बैटर को आप नान के ऊपर फैला लें, मतलब कि अच्छे से इसके ऊपर आप जो बैटर है ना वो अच्छे से आप लगा लें। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त इसके ऊपर जो है ये बैटर लग रहा है। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये बैटर जो है ये गिर जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपके सामने ही इसको हम ऑयल में फ्राई करेंगे, और ऑयल जो है वो आपका पहले गर्म होना चाहिए। जब वो गर्म हो जाए ऑयल, उसके बाद आप ऑयल को जो फ्लेम है वो लो टू मीडियम रख के हम इस नान को जो है फ्राई करेंगे।
तो बस जी ये देखें ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। ऑयल भी हमारा गर्म है। फ्लेम को हमने यहाँ पे लो टू मीडियम रख के नान को आराम से ऑयल के अंदर हम इस तरह से डाल देंगे और 1 से 1.5 मिनट तक हम इसको नहीं हिलाएंगे। उसके बाद हम इसको हल्का हल्का हिलाएंगे और हल्का हल्का इसको प्रेस करेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ना ही इसका कोई मसाला उतरा है और ये कितना ज़बरदस्त जो है ये फ्राई हो रहा है। तो अब इसकी साइड को हम चेंज करेंगे। 2 मिनट बाद इसकी साइड को चेंज करेंगे और आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना खूबसूरत इसके ऊपर गोल्डन सा कलर आ चुका है। बस जी यहाँ पे जो हमारा बेसन वाला नान है वो ऑलमोस्ट डन है। अब इसकी जो नीचे वाली साइड है उसको हम हल्का सा कुक करेंगे, ज़्यादा कुक नहीं करेंगे और बस ये यहाँ पे रेडी है। बेसन वाले नान को आप रख दें किसी टिश्यू पेपर पे या फिर आप किसी पेपर शीट पे भी इसको आप रख सकते हैं। मेरे चैनल पे और भी बहुत सारे स्नैक्स की रेसिपीज़ मौजूद हैं। आप वहाँ पे जाके उन स्नैक्स की रेसिपीज़ को भी वॉच कर सकते हैं। और जी अब बारी आ जाती है यहाँ पे एक और हमने तैयार किया है। इसके ऊपर थोड़े से हमने तिल लगा दिए हैं, ये टोटल ऑप्शनल है। अगर तो आप बेसन वाले नान के ऊपर थोड़े से तिल लगा देंगे तो वो देखने में भी तो खूबसूरत लगते हैं लेकिन खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी। तो जी यहाँ पे दूसरा जो बेसन वाला नान है वो भी तैयार हो चुका है। तो बस अब हम चलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह यहाँ पे हमने जो 2 नान हैं बेसन वाले वो बना के रेडी किए हैं। इसकी हमने यहाँ पे कटिंग कर दी है। ये दिखने में भी खूबसूरत इस तरह से इसकी कटिंग लगती है और खाने में भी आसानी होती है। तो जी साथ में सर्व करेंगे हम यहाँ पे धनिया पुदीने का रायता जो बेसन वाले नान के साथ बेहद ही टेस्टी लगता है। आप इसको टमाटो केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं लेकिन इसका जो कॉम्बिनेशन है वो धनिया पुदीने का जो रायता है उसके साथ आउटस्टैंडिंग का इसका टेस्ट आता है और ये बहुत ही टेस्टी बने हैं। अगर आपको मेरी आज की ये बेसन वाले नान की रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को यहाँ पे कर दें लाइक और शेयर कर दें और अपना फीडबैक भी हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई होप कि आपको मेरी आज की ये बेसन वाले नान की रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह एक और न्यू रेसिपी के साथ जल्द आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।